वेलकम टू माय चैनल वसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाल ही में जो एम्स सीआरई की वैकेंसी चल रही है, जिसमें कि काफी सारी वेरियस पोस्ट हैं। न केवल फार्मासिस्ट की, नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, काफी अलग अलग पोस्ट हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे ऐसी कोई पोस्ट है फार्मासिस्ट के अलावा जिसमें कि फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल है? तो जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कि फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है, बट फार्मेसी कैंडिडेट डी फार्मा और बी फार्मा फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ पोस्ट है इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में यहाँ पे फार्मासिस्ट का वॉक इन इंटरव्यू है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ नोटिफिकेशन है इसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की। सीआरई पे आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेगा। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके सामने खुला हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली स्टोर कीपर की ये वैकेंसी आती है। स्टोर कीपर है ना, तो स्टोर कीपर की दो वैकेंसियां रहती है। पहला है स्टोर कीपर ड्रग्स और दूसरा है स्टोर कीपर जनरल, है ना। तो हम जो एलिजिबल है यानी कि जनरल बोले तो जनरल स्टोर कीपर है, और ड्रग्स जहाँ की जहाँ पे दवाओं का रख रखाव होता है उसको हम स्टोर कीपर ड्रग्स के नाम से मतलब वैकेंसी आती है। अब इसके लिए जो कैंडिडेट है वो कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है सर? एम्स न्यू दिल्ली में और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इन दोनों की एज लिमिट भी क्या है सर? 18 से लेकर 30 साल है, और 18 से लेकर 30 साल है। और लेवल पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट से ज्यादा लेवल पे रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप चेक भी करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट का आप सर्च करेंगे तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट एलोपैथी की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे होम्योपैथिक आ गया, आयुर्वेदिक आ गया, और उसके बाद में हमारी जो है एलोपैथिक वाली फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आने वाली है। तो जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए फार्मासिस्ट का लेवल क्या है सर? लेवल 5 रहने वाला है। जबकि सर स्टोर कीपर का लेवल जो है वो आपका क्या रहने वाला है? लेवल 6 रहने वाला है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि सर स्टोर कीपर का जो लेवल है 6 है, इसका मतलब फार्मासिस्ट से ज्यादा इसकी सैलरी रहने वाली। अल्टीमेटली सीधी सी बात जो है वो आपकी यही है। ठीक है, अब बात आती है सर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी पोस्ट है, तो इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वापस से आ गए हम स्टोर कीपर ड्रग्स की वैकेंसी पर। सर कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है? तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एलिजिबल है, और डिजायरेबल में क्या है सर? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल और ड्रग स्टोर का। और में क्या लिखा हुआ है एसेंशियल में? डिप्लोमा इन फार्मेसी है, दोनों डी फार्मा और बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। बस डी फार्मा वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। लेवल 6 का है, ध्यान रखना, फार्मासिस्ट से एक लेवल ऊपर है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टोर कीपर ड्रग्स की वैकेंसी है। देखिए कई बार ये वैकेंसी हम फार्मासिस्ट पे फोकस करते हैं, बट ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, हालांकि पोस्टें यहाँ पे थोड़ी कम है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप एसेंशियल में क्या है? डिग्री इन फार्मेसी, और डिजायरेबल में यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो आपका एसेंशियल में है, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यानी कि डिप्लोमा वालों के 3 साल का एक्सपीरियंस, और डिग्री वालों के लिए यहाँ पे फ्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। सर इसकी कितनी पोस्ट है? तो जी हाँ, यहाँ पे हम चेक कर ले हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्टोर कीपर ड्रग्स की 2 वैकेंसी एम्स दिल्ली और CAPF में। टोटल मिला के आप देखेंगे तो भैया 3+1 यानी कि टोटल 4 वैकेंसी आपकी जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो स्टोर कीपर ड्रग्स के भी लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट के अलावा भी ये पोस्ट हैं जिसमें कि फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी। अब बात आती है सर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी अभी हाल ही में चल रही है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली है, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है इसके एलिजिबिलिटी को लेकर, है ना। तो इसको लेकर भी हम अपकमिंग में वीडियो करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे जैसा कि एडवर्टीजमेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वैसे ऑप्शन तो दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उसी के लिए एलिजिबल है। डिग्री वाले क्या ESIC के लिए एलिजिबल है, एम्स के लिए एलिजिबल नहीं है? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन रखा है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल भी एमसीआरई में ओनली फॉर डिप्लोमा को जो है वो एलिजिबिलिटी थी, फिर बाद में डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए। तो सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट की कोई भी पोस्ट है, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। और इसको लेकर क्या कुछ करना है तो रिमेनिंग कल पूरी कोशिश करूंगा मैं लाइव या वीडियो बना के। इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। वैसे यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, बट 169 पोस्ट पे ही फार्मासिस्ट जो है वो कम्पीट कर रहा है। ठीक है जी, इसके लेकर भी हम डिटेल में बात कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाटा मेमोरियल में क्या कुछ वैकेंसी है। तो ये देखिए
यहाँ पे आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नंबर 6 पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट की जो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका उत्तर प्रदेश में रहने वाला है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली वैकेंसी, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। सर कहाँ है ये वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ पे देखिए, जी हाँ, अ, ये वाली वैकेंसी है ना, 16/1/2025 को वॉक इन इंटरव्यू है फार्मासिस्ट का, थर्ड पार्टी के थ्रू ये वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बी फार्म को 1 साल का एक्सपीरियंस और डी फार्मा को जो है वो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। 30 साल एज लिमिट है, 24,000 सैलरी है, 5 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। सर कैसे कुछ अप्लाई करना है, तो जी हाँ, वॉक इन इंटरव्यू में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके जो है वो पहुंच जाना है। ठीक है जी, यही आपका काम है, वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे डायरेक्टली रहने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। और हाँ, जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर। ये स्टडी मटेरियल एज पर एम्स फार्मासिस्ट सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।